बिना मेहनत के कभी हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि वो कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती। नमस्कार, मैं हूँ गोपेश। आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। और मैं इस कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक टॉपिक्स को लेके आए हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर चैप्टर है। क्लास 10th में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, जो बच्चों को काफ़ी इजी लगता है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में बच्चे काफ़ी गलतियां कर जाते हैं और जो उसको मार्क्स आना चाहिए वो नहीं ला पाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए। मैं आपको इसका सरल तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को हिंदी में रैखिक समीकरण यानी हम क्लास 9th में हम पढ़े थे रैखिक समीकरण के बारे में, लेकिन वहाँ जो हम पढ़े थे वो सिर्फ इसका फॉर्म पढ़े थे। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो दो लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि ये डेफिनेशन कहता क्या है। कहता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है और b भी नॉट इक्वल टू 0 है। where a, b and c are real number and x and y variable, x and y are variables। आपको समझ में आ गया होगा, हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि ये समीकरण को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, जहाँ a बराबर आपका हो गया 3, b बराबर आपका हो गया 4 और c बराबर आपका हो गया 5। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड में एक है अलजेब्राइक मेथड और दूसरा है मेरा ग्राफिकल मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड में भी मेरे पास तीन फॉर्म्स हैं। अलजेब्राइक मेथड, अलजेब्राइक मेथड में पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है इलिमिनेशन विधि। इलिमिनेशन मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। अगला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको बोलते हैं हिंदी में वज्र गुणन।
अगला जो आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड पहला ये हो गया अलजेब्राइक, जिसमें कि 3 टाइप्स के आपको पढ़ने हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे प्रत्येक मेथड्स को। दूसरा है इलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। अगला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं बजगुणन विधि। और बी ग्रुप में आपका है ग्राफिकल मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं आलेख विधि। बहुत इजी है, हम लोग इसे बारी बारी सॉल्व करेंगे। आपको पैशन रखना है, जहाँ समझ में नहीं आएगी आप वहाँ कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में उसे रिकॉल करवाऊँगा और इजी स्टेप्स में। पहला मेथड हम लोग चलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, और इसी एक प्रॉब्लम को लेकर के हम जितने भी मेथड्स हैं सब पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगला है x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमारे पास एक क्वेश्चन जो है एक इक्वेशन के फॉर्म में है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन देखिए कितना इजी है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको सेकेंड मान लीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन में इसका स्थान बदलना है, यानी कि इसको प्रतिस्थापित करना है। जैसे कि समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस वाई, यानी कि बराबर के उस पार ले जाने पर उनका साइन क्या होता है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इनमें एक मैं और अच्छी बता दूं कि मैंने जैसे x को यहाँ रखा है और y को उस पार कर दिया है, तो आप किसी को भी अपने मन से आर्बिट्री आप रख सकते हैं कि x को यहाँ रखें या फिर y को यहाँ रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम y को भी रख सकते हैं और x को भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको उस पार ले जाना चाहते हैं, किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। मैं x का वैल्यू निकालना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। चलिए आइए, इक्वेशन आपका हो गया 3 नंबर का। अब समीकरण x का वैल्यू समीकरण सेकंड में x की जगह पे रख देना है। तो यहां लिखिए पुटिंग दी वैल्यू समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा ये देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण सेकंड जो है वो लिख देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2। लिख लिया। x जगह पे देखिए तो आपको क्या मान निकला था 10 माइनस वाई, यहाँ लिख देते हैं 10 माइनस वाई, ये इसका वैल्यू लिख दिया। ठीक है, x का वैल्यू क्या लिख दिया 10 माइनस वाई, फिर माइनस वाई था y लिख दिया, बराबर 2 था 2 लिख दिया। तो दिक्कत है। अब फिर सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 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 2y इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, जाति को जाति में ले चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ तक लिख लीजिए आप, माइनस 2y इक्वल टू 2, यहाँ तक लिख लिया। अब ये 10 उस पार में जाएगा, यानी कि बराबर के इस पार आएगा, इधर से ये प्लस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 2 में 10 जाएगा, यानी कि चिन्ह बड़ा है माइनस का, इसलिए माइनस 8। चलिए वाई बराबर क्या करेंगे आप, माइनस 8 बटे माइनस 2 इक्वल टू 4। वाई बराबर आपको क्या निकल गया 4 निकल गया। यही 4 अब किसी भी क्वेश्चन में आप रख सकते हैं, आप यहां भी रख सकते हैं। चलिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर
क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए x बराबर 10 माइनस वाई, एक्स बराबर 10 लिख दिया, y की जगह क्या लिख रहा है 4 लिख दिया, तो क्या निकल गया आपका x बराबर 6। तो आप ऐसे लिखिए x बराबर 6, y बराबर 4, इस तरह इसको आप कर लीजिए। ये आपका आंसर हो गया। अब देखना क्या है, इसे चेक भी आप कर सकते हैं कि आपका ये सही हुआ या गलत हुआ। हो सकता है आप प्रॉब्लम एग्जाम में बनाए सॉल्व किए लेकिन वो कैलकुलेशन में गलत हो जाए, तो हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं। चेक कीजिए, पहले क्या है x प्लस वाई बराबर 10, ये लेफ्ट साइड में आपका x प्लस वाई है, x का वैल्यू कितना आया हुआ है, ये देखिए x का वैल्यू आया है 6 प्लस वाई का वैल्यू कितना आया है 4, कितना हो गया ये 10, ये देखिए तो RHS प्रूव हुआ, RHS यानी अच्छा मतलब है कि आपका आंसर सही है। चलिए आगे हम चलेंगे इलिमिनेशन मेथड पर। जस्ट इसी क्वेश्चन को हम लोग इलिमिनेशन मेथड पर बनाएंगे। चलिए ये है इक्वेशन पे हम लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये समीकरण सेकेंड है। इसका कंडीशन क्या है कि अगर इक्वेशन समान हो तब तो आप जोड़ घटा करके कटा सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम हम लेंगे। क्योंकि NCERT का सारा प्रॉब्लम हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, तो ऐसी समस्या आएंगी तो हम उसको बारीकी से देखेंगे और उसमें आपका ध्यान भी इधर अग्रसारित करेंगे कि देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ऐसे कंडीशन आता है, उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए इसको जोड़ते पर यहाँ लिखते एडी, तो x क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, चूंकि ये एक है ये भी एक है, ये क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 10 प्लस 2 12 हो गया, x और क्या हो गया 12/2 इक्वल टू 6, यानी कि देयरफॉर x इक्वल टू 6 आ गया। अब x का वैल्यू किसी भी समीकरण में आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 जिसमें करना है कर सकते हैं। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड लिख लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू आपको क्या निकला है 6 निकला है, माइनस वाई बराबर 2। अब क्या करना है, इस y को इधर लेते आइए, इस पार लेते आइए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो उस पार बराबर हो गया, प्लस में बदल गया। अब क्या बच गया, इधर सिर्फ 6 बच गया है और उधर से 2 लाइएगा, ये y बराबर क्या बच गया 4। आपको मालूम है था कि पहले भी x बराबर 6 आया था और y बराबर 4 आया था। आज हम लोग देखें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड काफ़ी इजी है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और काफ़ी इजी है। और इसमें जो है आप एग्जाम्पल का कुछ होमवर्क भी कर लीजिए। होमवर्क जो भी इजी प्रॉब्लम है उसको बनाने का कोशिश कीजिए, और जहां समझ में नहीं आए वहां वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और उसके बावजूद भी समझ में अगर नहीं आए तो आप कमेंट में लिखिए और फिर जो दिक्कत है उसका सॉल्यूशन पाइए। थैंक यू।